अगर आप एक किसान हैं या मशीनों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने ट्रैक्टर के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ट्रैक्टर फैक्ट्री में कैसे बनता है? आज हम आपको ट्रैक्टर बनने की पूरी प्रोसेस समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 6 चरणों में बांटते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, रिसर्च और डिज़ाइनिंग। कोई भी बड़ी मशीन अचानक नहीं बनती, पहले से डिजाइन और इंजीनियरिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ट्रैक्टर के इंजीनियर सबसे पहले यह तय करते हैं कि नया ट्रैक्टर ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन कम ईंधन खाए, भारतीय खेतों के लिए एकदम मजबूत और टिकाऊ हो, कीमत में किफ़ायती हो ताकि किसान इसे आसानी से खरीद सकें। इसके लिए कंप्यूटर पर CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से 3D मॉडलिंग की जाती है। डिज़ाइन पूरा होने के बाद इसका वर्चुअल टेस्ट किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि ट्रैक्टर असली परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगा। नंबर 2, मटेरियल और पार्ट्स का निर्माण। अब असली काम शुरू होता है। इसमें ट्रैक्टर के मुख्य हिस्से अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं, फिर इन्हें असेंबल लाइन में जोड़कर पूरा ट्रैक्टर तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से हिस्से बनते हैं और कैसे बनते हैं। पहला, इंजन यानी ट्रैक्टर का दिल। कुछ ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन लगाया जाता है। इसका ब्लॉक कास्ट आयरन से बनाया जाता है ताकि यह टिकाऊ और मजबूत हो। इंजन के पिस्टन, सिलेंडर हेड और वाल्व को माइक्रो मशीनिंग से बनाया जाता है ताकि यह सही तरीके से काम करे। चेसिस और बॉडी। ट्रैक्टर की फ्रेम और चेसिस हाई ग्रेड स्टील से बनती है। इसे भारी पेश मशीनों से काटकर वेल्डिंग करके तैयार किया जाता है। यह इतनी मजबूत होती है कि ट्रैक्टर कई टन वजन भी सह सकता है। गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रैक्टर का गियर बॉक्स हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है ताकि यह ज्यादा दिनों तक चल सके। इसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि गियर ज्यादा मजबूत हो। इसके बाद इसमें ऑयल और लुब्रिकेशन भरा जाता है ताकि यह स्मूथली काम करे। हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम। ट्रैक्टर का हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम इसे खेतों में हल जोतने, ट्रॉली खींचने और अन्य कृषि उपकरण चलाने की ताकत देता है। हाइड्रोक्लोरिक पंप को प्रेसिशन इंजीनियरिंग से बनाया जाता है ताकि यह बिना किसी दिक्कत के लंबे समय तक चले। व्हील्स यानी टायर। ट्रैक्टर के बड़े टायर खेतों की मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए हेवी ड्यूटी रबर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हील रिम्स को पाउडर कोटेड पेंटिंग से सुरक्षित किया जाता है ताकि यह जंग से बच सके। नंबर 3, असेंबली लाइन यानी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। अब जब सारे पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तब उन्हें जोड़ने का काम शुरू होता है। ट्रैक्टर की असेंबली लाइन कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले चेसिस को सेट किया जाता है, फिर इसमें इंजन लगाया जाता है। इसे चेसिस से बोल्डिंग और वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। गियर बॉक्स, क्लच और ट्रांसमिशन सिस्टम को फिट किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम और ब्रेक लगाए जाते हैं। व्हील्स को जोड़कर ट्रैक्टर को जमीन पर उतारा जाता है। बैटरी और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है जिससे लाइट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स काम करें। नंबर 4, पेंटिंग और ब्रांडिंग। ट्रैक्टर दिखने में दमदार लगे, इसके लिए इसे पेंटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहले पूरे ट्रैक्टर को पेंटिंग रस्ट कोटिंग दी जाती है ताकि यह जंग से बच सके। फिर इसे सफेद और नीले रंग की कंपनी की थीम में पेंट किया जाता है। इसके बाद कंपनी की ब्रांडिंग और लोगो लगाए जाते हैं। आखिर में पेंट को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि यह लंबे समय तक चमकता रहे। नंबर 5, टेस्टिंग यानी असली परीक्षा। ट्रैक्टर तैयार होने के बाद सबसे जरूरी स्टेप होता है क्वालिटी टेस्टिंग। यह देखने के लिए कि ट्रैक्टर खराब सड़कों या कीचड़ और भारी भार के बावजूद सही से काम कर रहा है या नहीं। इसे कुछ चरणों में टेस्ट किया जाता है जो इस प्रकार है। डायनामोमीटर टेस्ट। इसमें इंजन की ताकत और माइलेज चेक किया जाता है। ब्रेक टेस्ट। यह चेक किया जाता है कि ट्रैक्टर अचानक रुकने पर संतुलन बना पाता है या नहीं। लोड टेस्ट। ट्रैक्टर पर भारी ट्रॉली लगाकर देखा जाता है कि वह भार सह सकता है या नहीं। ऑफ रोड टेस्ट। इसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ जमीन पर चलाकर देखा जाता है कि इसकी पकड़ कैसी है। अगर ट्रैक्टर इन सारे टेस्ट को पास कर लेता है तो इसे फाइनल अप्रूवल मिल जाता है और फिर डिलीवरी के लिए तैयार कर दिया जाता है। अगले स्टेप की ओर बढ़ने से पहले आप कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपके घर में कौन सा ट्रैक्टर है। नंबर 6, पैकिंग और डिलीवरी। अब ट्रैक्टर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसे शोरूम और डीलर्स तक पहुंचाने के लिए पहले इसे प्लास्टिक और बॉक्स पैकिंग में लपेटा जाता है ताकि यह धूल और खरोंच से बच सके। फिर इसे ट्रकों या ट्रेनों से देश भर में ट्रैक्टर डीलर्स तक भेज दिया जाता है। किसान इसे शोरूम से खरीदते हैं और फिर यह उनके खेतों में मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी ट्रैक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया। इसे बनाने में हजारों इंजीनियर, वर्कर्स और मशीनें काम करती हैं ताकि किसानों को सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर मिल सके। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग मशीनों की जानकारी पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम किसी और जबरदस्त मशीन की जानकारी लेकर आएंगे।